नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ग्रेट एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी ग्रुप डी रेलवे भर्ती जो चल रही है, रेलवे ग्रुप डी जो कि आरआरसी कंडक्ट करवा रही है, उसके अंदर जो है मेडिकल और डीवी अभी भी चल रहे हैं। लगभग 25 तारीख तक ये चलते रहेंगे, अलग अलग जोन्स में अलग अलग। उसके बाद जो है पैनल लिस्ट जो है अभी जारी होना चालू हो गई है कि जितने लोगों के डीवी और मेडिकल कंडक्ट हो चुके हैं उनका पैनल लिस्ट जारी हो गया। पैनल लिस्ट क्या होता है? पैनल लिस्ट में बताया जाएगा कि आपको कौन सा डिवीजन अलॉट हुआ है, साथ में कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है। इसके अलावा जो है आपको कब तक जाना है रोजगार मेले के अंदर, और वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद में आपको ज्वाइनिंग करनी है, 10 से 15 दिन में वो डेट दी जाएगी उसके हिसाब से। लेकिन लोगों का डाउट यहाँ पे क्या है कि जो पोस्ट अलॉटमेंट होने वाली है वो कैसे मिलेगी। पोस्ट अभी तक मुझे भी नहीं मिली है, लेकिन पैनल आने वाला है हमारा भी। तो जैसे ही मैं किसी भी जोन की बात कर लेता हूँ, किसी भी आरआरसी की बात कर लेता हूँ, तो वहाँ पे मेडिकल कैटेगरी देखी जाएगी। वहाँ पे सबसे पहला फैक्टर यही होगा कि मेडिकल कैटेगरी आपकी क्या है उस हिसाब से। दूसरा फैक्टर आपकी कैटेगरी जो कौन सी है, ये कैटेगरी जैसे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, ये दो भी आपकी कैटेगरी। तीसरा नंबर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भी देखी जाएगी कि आपने फॉर्म भरते टाइम पे कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस डाली थी। मैक्सिमम लोगों ने ये गलती करी है कि सबसे ऊपर जो है ट्रैक मेंटेनर को लगा दिया है। अब उनके मार्क्स भी बहुत ज्यादा है और फिर भी उन्होंने ट्रैक मेंटेनर को लगा दिया। A2 उनका ज्यादातर लोगों का अगर वहां पे है, या फिर B1 है, फिर भी उन्होंने लगा दिया, तो पक्की है संभावना कि वो ट्रैक मेंटेनर ही बनेंगे, चाहे उनके मार्क्स कितने भी ज्यादा हो। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने गलती करी थी यहाँ पे, क्योंकि पोस्ट सबसे ज्यादा देखने को मिली ट्रैक मेंटेनर की, तो उस टाइम यही लगाया गया था। और चौथा आपका जो देखा जाएगा मार्क्स, आपके मार्क्स कितने हैं सीबीटी के अंदर। ओनली सीबीटी के मार्क्स जोड़े जाएंगे, कोई फिजिकल के मार्क्स यहाँ पे नहीं थे, फिजिकल ओनली क्वालिफाइंग था। इन चार चीजों के आधार पे अब मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो मेडिकल कैटेगरी हमें चार यहाँ पे देखो A2 से शुरू होती है। A1 यहाँ पे नहीं होगी, A1 ओनली एनटीपीसी और उनके लिए थी जो लोगो पायलट है। A2 से लेके B1 वो A3 भी थी। मुझे A3 मिला है क्योंकि मेरे पास चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मे वालों को बाहर नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तब भी उनको C1 कैटेगरी दी जाती है, C2 कैटेगरी दी जाती है। बहुत ज्यादा जिनके प्रॉब्लम होती है आंखों में, और बहुत रेयर केस में ही वो आउट करते हैं। उसके बाद जो है B1, B2, C1, C2, ये C2 तक भी कैटेगरी लोगों को दी गई है। अब कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम है कि सर क्या इनको पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखो, इनके बारे में तो अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि C1 तक ही यहाँ पे पोस्ट दी गई है। जो पोस्ट दी गई है वो केवल C1 तक ही दी गई है, A2 से लेके C1 तक। A2 में केवल पॉइंट्समैन की, असिस्टेंट पॉइंट्समैन जो है वो A2 में ही बनेंगे। जिनका A2 नहीं है उनको पॉइंट्समैन नहीं मिलेगा। ये हटा दो अगर आपका A2 नहीं है तो। सबसे पहले वो देखेंगे मेडिकल कैटेगरी, तो उसके अंदर A2 को उठाएंगे। अब A2 के अंदर जनरल के कितने बच्चे हैं, ओबीसी के कितने बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे हैं, फिर उनकी सीट देखी जाएगी कि जनरल की कितनी सीट A2 के अंदर है, यानी कि पॉइंट्समैन की सीट है, कितनी सीट पॉइंट्समैन की ओबीसी के अंदर है, कितनी सीट पॉइंट्समैन की ईडब्ल्यूएस में है। फिर उठाए जाएंगे क्या आपके पोस्ट प्रेफरेंस, किन किन लोगों ने पहले नंबर पे ये लगाया है, क्या पॉइंट्समैन को पहले नंबर पे लगाया है, और उनकी A2 कैटेगरी होनी चाहिए। A2 कैटेगरी नहीं है तो हटा दो भैया। पॉइंट्समैन अगर पहले पे लगाया और आपकी कैटेगरी C1 है तो कोई मतलब नहीं है, फिर मिलेगा नहीं वो। पॉइंट्समैन के लिए ये चाहिए A2, तो सबसे पहले A2 देखा जाएगा, फिर प्रेफरेंस भी चेक होगी और फिर आपकी कैटेगरी भी चेक होगी। जैसे मैंने माना कि जनरल की पोस्ट वहां पे 500 थी और बंदे मिल गए 700। अब इन 700 में से 500 बंदे तो निकल गए, अब भी 200 बंदे बच चुके हैं। तो ये 200 को क्या करेंगे, तो 200 को इनकी जो ओरिजिनल कैटेगरी है, इनकी जो अपनी कैटेगरी है, जैसे ओबीसी के कोई बंदे के, जैसे दिल्ली जोन से मान लेता हूँ, दिल्ली आरआरसी से 75 प्लस मार्क्स हैं और वो जनरल में आ रहा है, और उसमें इसको पोस्ट नहीं मिली A2 वाली, तो अब सेकंड प्रेफरेंस उसकी देखी जाएगी, या फिर उसको इस ओबीसी वाले कैटेगरी के अंदर पोस्ट दी जाएगी। ठीक है,
उसकी सेकंड प्रेफरेंस जो होगी, जैसे पॉइंट्समैन के बाद कोई भी एसएनटी हो गया, कोई भी अगर ट्रैक मेंटेनर भी लगा रखा है या कुछ भी लगा रखा है तो उसको सेकंड प्रेफरेंस मिल जाएगी। ये होता है कि 17 प्रेफरेंस थी, पहली प्रेफरेंस देखी जाएगी A2 अगर मेडिकल है तो, A2 में अगर सीट फुल हो गई तो फिर सेकंड पे आ जाएंगे वो, ठीक है। अगर ऐसा है कि जनरल की सीट फुल हो गई A2 में तो फिर वो अपनी कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि आप, जैसे मैं EWS से हूँ, मैं अगर जनरल में आता तो अगर जनरल की सीट फुल हो गई तो फिर वो EWS वाली सीट में मुझे फिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे OBC की सीट में कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरी खुद की कैटेगरी में कर देंगे। और इनका कुछ प्रेफरेंस ऐसा भी हुआ है कि जैसे C2 और C1, इसके अंदर पोस्ट जो है C2 वालों को मिलेगी या नहीं, इसके बारे में अभी तक कोई सेंस मैं या खुद भी नहीं बताऊंगा, लेकिन C1 वालों का यहाँ पे हो सकता है कि इनका पूरा पोस्ट का चांस है, लेकिन C1 वाले बहुत कम है, इसलिए जो है इनकी पोस्ट जो है घटा करके और A2 वालों को, A3 वालों को, B1 वालों को इनको दी जा रही है। ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, इनकी सीट क्यों बढ़ाई जा रही है, इसका भी रीजन है C1 वाले बहुत कम मिले हैं, B2 वाले बहुत कम मिले हैं, तो इनको B2 तो मुझे देखने को बहुत कम मिला है, ये B1 जो है ये बहुत ज्यादा है। A3 वाले, जैसे मुझे A3 मिला है तो A3 की कोई पोस्ट ही नहीं है, तो मुझे A3 से नीचे जितनी भी पोस्टें हैं यहाँ पे इनकी, तो इनमें कहीं से इनमें दे देंगे। जैसे मैंने सबसे पहले पॉइंट्समैन लगाया है, पॉइंट्समैन मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा A2 नहीं है। सेकंड पे SNT है, तो SNT मेरा पूरा चांस बनता है मार्क्स के हिसाब से भी, तो मार्क्स भी देखे जाएंगे, पोस्ट प्रेफरेंस भी देखी जाएगी और आपकी मेडिकल कैटेगरी सबसे पहले देखी जाएगी। तो इस तरीके से है, इनका मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ तक के जितने भी बंदे हैं इन सबको पोस्ट मिलने वाली है पैनल में। और CCA कैंडिडेट हैं उनका सबसे पहले पैनल लिस्ट आ रहा है, और PWBD जो साथ में, उसके बाद नॉर्मल कैंडिडेट का आएगा। लगभग 9 से 10 RRC ने अपना पैनल लिस्ट जारी कर दिया है और बाकी भी अपना जारी कर देंगे। तो रेलवे की पर्पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।